हाय दोस्तों। मैं कमलेश यादव कृषि व्याख्याता आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट रिपीटेड 2020 एमसीक्यू बेच ऑफ प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर एग्जाम्स। और ये अपनी सेकंड क्लास चल रही है। फर्स्ट क्लास अपने पहले ले ली थी एक क्लास जिसमें 20 क्वेश्चंस हमने बताए थे। और आज नए वर्जन में और नए टाइप से अपन क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेर वेराइटी उमरान इज ए सिलेक्शन फ्रॉम, मतलब है कि बेर की प्रजाति उमरान कहाँ से चयन हुआ है। तो ये 27 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, बार बार ये 27 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और भी रिपीट होने का चांस है। जो राजस्थान के एग्जाम से विशेष रूप से ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है बट दिमाग में रहना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन अपने दे रखे हैं हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो इसका अपना आंसर आएगा, कौन सा आएगा बताओ। आंसर नंबर सेकेंड, वेरी गुड। लगभग सभी का उत्तर इसमें सही है। अपना सेकंड क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कवक हर्बिसाइड है। कौन सा है? कोलेगो, वेरी गुड वेरी गुड। कोलेगो, कोलेजो, कोलेजो रो इज ए माइक्रो हर्बिसाइड। आपका सभी का आंसर इसमें सही है। बेसिक क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है कितने बार रिपीट हुआ है पता है? ये क्वेश्चन 14 टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, फेलेरिस माइनर हैज बिकम रेजिस्टेंट टू विच हर्बिसाइड। जो फेलेरिस माइनर है वो कौन से शाकनाशी के प्रति अपने सहनशील हुआ है अभी। ये फेलेरिस माइनर है वाइसोप्रोटिरोन जो शाकनाशी है उसके प्रति क्या हुआ है, रेजिस्टेंट हुआ है। तो उत्तर आ जाएगा अपना, आंसर कौन सा आएगा? आंसर नंबर 3 आ जाएगा। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। आंसर नंबर इसका होगा 3। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस। तो हम सभी जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं एनपीके, सीएमजीएस। तो इसमें और बाकी सब होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें मैग्नीज बेसिक क्वेश्चन है लेकिन 18 टाइम्स, 18 बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कितने बार टाइप, कितने टाइम? 18 टाइम ये रिपीट हुआ है। इसका आंसर आएगा अपना आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3। और नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज, यानी फसल कटने से पूर्व खेत में दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें कौन सा आएगा बताओ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 टाइम्स ये 19 बार अपने एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और इसका अपना आंसर आएगा, बेसिक आंसर है रिले क्रॉपिंग, सब जानते हैं। लेकिन 19 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चाहे राजस्थान के एग्जाम्स हो, चाहे इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यूपी केट हो या यूपी पीएससी का एग्जाम हो, एग्रीकल्चर से संबंधित एमपी का हो, बिहार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए माइंड में होना चाहिए। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, अपने डब्ल्यू 2010 में भी ये क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन नंबर 6 अपना है कि लोन रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ ए फार्मर इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे है? किसके बेसिस पे कर्ज वापस करने की क्षमता की जाती है किसान की। किसान ने लोन दे दिया, ले लिया मतलब, तो अपन बैंक जो है किसान को लोन देता है, किस आधार पे देता है? वो तो क्या जज करता है कि ये लोन अपने को वापस दे देगा। तो नेट इनकम ऑफ ए फार्मर,
नेट इनकम ऑफ द फार्मर के हिसाब से जजमेंट होता है कि किसान अपने को वापस दे देगा। तो आंसर आएगा इसका आंसर नंबर 1। वेरी गुड, सभी का लगभग आंसर सही है। और ये क्वेश्चन एओ और डबल ओ दोनों एग्जाम्स में आरपीएससी ने पूछा है और 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आरपीएससी के एग्जाम्स में। आरपीएससी के एग्जाम्स में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 6 टाइम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना है ये। नेट इनकम ऑफ फार्मर टोटल इनकम होती है ना, वो होती है, और ग्रॉस इनकम होती है कि टोटल आउटपुट कितना है। और नेट इनकम में क्या निकाल देते हैं उनके जो खर्चे है ना, एक्सपेंसेस, उनको निकालने के बाद जो इनकम बचती है वो नेट इनकम है। ग्रॉस इनकम में खर्चे भी शामिल होते हैं। ठीक है, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस इनकम टोटल इनकम विदाउट एक्सपेंसेस, है ना। और नेट इनकम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस यानी खर्चे निकालने के बाद में जो नेट प्रॉफिट हुआ। और नेट इनकम वही है जो एक्सपेंसेस खर्चे निकालने के बाद जो बची हुई इनकम है वो नेट इनकम है। तो उसी नेट इनकम के हिसाब से किसान को कर्जा दिया जाता है और कर्जा वापस करने की क्षमता उसी के हिसाब से की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 6 टाइम्स रिपीट हुआ है आरपीएससी के एग्जाम्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 7, हरा मधु एंड शुगर बेबी आर वेराइटीज ऑफ। अब हरा मधु और शुगर बेबी किसकी वेराइटीज है? आपको सभी को मालूम होना चाहिए, मस्ट मेलन खरबूजा और वाटरमेलन तरबूज। तो मस्ट मेलन और वाटरमेलन, तो मस्ट मेलन की कौन सी है? हरा मधु, और शुगर बेबी तरबूज की है। आंसर नंबर 1 इसमें आएगा अपना आंसर नंबर 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन 38 टाइम्स हमारे यहाँ रिपीट हुआ है, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, प्री पीजी का एग्जाम हो, आरपीएससी डबल हो, एओ हो, या अदर कोई एग्जाम हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी, व्यापम का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में लगभग लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 38 टाइम से रिपीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, माइंड में होना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालाइज रिच सोर्स ऑफ। जो आंवला है, आंवला, आंवला कौन से विटामिन का रिच सोर्स है? बताओ। आंवला, ये 49 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लगभग जेट में जो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें लगभग लगभग हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एंट्रेंस एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। और आरपीएससी के भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। स्कूल लेक्चरर वाले विशेष रूप से ध्यान दे ले, एग्रीकल्चर लेक्चरर जो बनने जा रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि 11-12 के 60 क्वेश्चंस वहां आएंगे। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर में, 60 क्वेश्चन 11th और 12th में से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को विशेष रूप से देखे। ये हालांकि क्वेश्चन बेसिक है लेकिन माइंड में रहना बहुत जरूरी है। आंवला रिच सोर्स है विटामिन ए का, सभी को पता है। लगभग लगभग अपने एग्रीकल्चर का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, Mont Molino-Knight clay has silica and alumina layers respectively in the following। Mont Molino-Knight और क्ले में सिलिका और एल्यूमिनियम का कितना अनुपात होता है? बताओ। ये क्वेश्चन लगभग लगभग प्री पीजी में एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्री पीजी एग्जाम्स होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए प्री पीजी एग्जाम होता है। उस प्री पीजी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आंसर आएगा कौन सा? लगभग बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही है, बता रहे हो आप लोग। फर्स्ट आंसर सही आएगा। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे अपन चल रहे 10 नंबर के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 10,
अब ये देखो 32 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। हालांकि क्वेश्चन है बायोलॉजी का है। अब इस क्वेश्चन को आप बायोलॉजी का बोल सकते हो, जेनेटिक्स भी बोल सकते हो, या पीबीजी प्री प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। तो अलग 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 स्ट्रीम से आप इसको जोड़ सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन 32 टाइम्स अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में पूछा गया। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आरपीएससी के एग्जाम देने वाले विशेष रूप से इसको देखे। डार्विन, डार्विन इसका आंसर आएगा, इसका आंसर डार्विन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग बट remains more than zero, the total product will be, टोटल प्रोडक्ट विल बी, जब सीमांत उत्पादन घट रहा है तो जीरो से अधिक है तब कुल उत्पादन कितना हो रहा है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड होता है और ये 7 टाइम्स अपने प्री पीजी एग्जाम्स में और अपने एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, पहले घटती हुई दर से बढ़ेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 नंबर आंसर, आंसर नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 47 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीड ऑफिसर का एग्जाम हो या एआरओ एग्जाम हो, डबल एआरओ एग्जाम हो, प्लांट साइंस का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम्स में आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। डबल एओ और एग्रीकल्चर लेक्चरर वालों को विशेष रूप से इस क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा गया है। 47 टाइम्स ये रिपीट हुआ है और ये बार बार रिपीट हुआ है, इस बार भी है तो अपने हाथों 3 मार्क्स दिला के जाएगा। 3 नंबर अपने को पक्के करने हैं तो इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। आधार बीज किससे पैदा होता है, मेल क्वेश्चन है, बिल्कुल सब लगभग 80% लोगों का ये क्वेश्चन सही है। आंसर नंबर 2 आएगा, ब्रीडर सीड से ये फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ब्रांड नेम ऑफ ब्यूटाक्लोर herbicide remained quite popular for use in rice crop is sensitive। 17 के दशक में ब्यूटाक्लोर किस नाम से धान की फसल में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध हुआ था? बताओ 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 आंसर। 12 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी में भी, विशेष रूप से जहाँ धान उत्पादन होने वाले स्टेट्स है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, एमपी, यूपी, इनके एग्जाम्स में तो बेसिकली ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आंसर आएगा मेचेट, है ना। 17 के दशक में ब्यूटाक्लोर के नाम से धान की फसल में ये बहुत ही मेचेट जो है बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था ये। हालांकि अभी इसका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड सॉइल हैज डेराइव्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन 22 टाइम्स अपने प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को विशेष रूप से माइंड में रखिए। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन दिमाग में रखने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 22 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसका आंसर बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, सभी का आंसर लगभग सही है। लेटिन, लेटिन वर्ड से डेराइव्ड हुआ है ये सॉइल। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मोलिब्लेडेनम डेफिशिएंसी काज्ड विप्टेल इन। अब विप्टेल क्या होता है? विप्टेल, विप्टेल फैलता है मोलिब्लेडम की डेफिशिएंसी से, किसमें? कैलीफ्लावर। वेरी गुड, 32 टाइम्स ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लगभग जेड से लेके ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, या एंट्रेंस एग्जाम का हो, एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, जिसमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हो और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, नहीं पूछा जा सकता हो, ऐसा नहीं है। 32 टाइम्स ये रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन मान के अपने को माइंड में रखना है और इसका आंसर आएगा अपना कैलीफ्लावर यानी फूल गोभी। वेरी गुड, आगे चलेंगे अपन 16 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन अपना आता है, हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, उच्च लवणशील फसल कौन सी है?
उच्च लवणशील, उच्च लवण मतलब हाई साल्ट टॉलरेंट, साल्ट टॉलरेंट कौन सी है? उच्च मतलब इनमें सबसे ज्यादा साल्ट टॉलरेंट है सुगर बीट। आंसर चुकंदर, चुकंदर आएगा अपना सुगर बीट। वेरी गुड, आंसर सेकंड। 29 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, देख लो ये क्वेश्चन। और जेट से लेके हर एक एग्जाम, चाहे डबल ए हो, स्कूल लेक्चरर हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है 29 टाइम्स। अगला अपन 17 क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है वो देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें पेयर्स दिए गए हैं, रेड सोइल, कैस्टोरियस, जैक नहीं है, करेक्ट कौन सा मैच है? करेक्ट बताओ बताओ, कौन सा करेक्ट मैच है? हाँ हाँ हाँ, लगभग लगभग सही आ रहा है उत्तर, तैयारी अच्छी है आप लोगों की। एल्कली सॉइल पीएच मोर देन 85%, पीएच मोर देन 85, सॉरी परसेंटेज बोल दिया मैंने। पीएच की स्केल होती है, उसमें 8.5 है, मोर देन 8.5, मोर देन 8.5 होता है पीएच, तो एल्कली सॉइल होती है। और ये क्वेश्चन इसका मैचिंग है एल्कली सॉइल का, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि सोडिक सॉइल्स में भी ये होता है, तो इसको हाल फिलहाल पेंडिंग में जरूर, लेकिन ये 40 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 40 टाइम्स ये क्वेश्चन 40 टाइम्स रिपीट हुआ है अपने एग्जाम्स में, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो आगे भी ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में किसी न किसी बुक का नाम पूछा जाता है, भाई ये बुक किसकी है, और ये डेफिनेटली पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये बुक किसने लिखी बताओ? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल किसने लिखी? ऐसे क्वेश्चंस लगभग लगभग प्री पीजी एग्जाम्स होते हैं, उनमें लगभग जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है वहां पे। तो एनसी ब्रेडी, एनसी ब्रेडी बिल्कुल सही आंसर है, एनसी ब्रेडी। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे 4 to 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूशंस के पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इंडिया लेवल पे ऐसा कोई आईसीआर का एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, नहीं पूछा जाता रहा हो। 27 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होता रहेगा, तो इसको विशेष रूप से आप माइंड में सेट कर ले एक बार। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी जिसको बोलते हैं अपन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये काजरी 1959 में स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी बताओ? ये लोकेशन कहाँ है? बिल्कुल सही बात है, जोधपुर में अपनी, यहाँ है जोधपुर में। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। 2020 टेस्ट सीरीज जो अपन चल रहे हैं, 2020 चल रही है ये अपनी 2020 एमसीक्यू बैच, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन बताएंगे मेंडल, मेंडल कंडक्टेड हिज रिसर्च ऑन। ये क्वेश्चन 12th में हो, चाहे आरपीसी का एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है और हर एक की एग्जाम, हर एक एग्जामिनर के दिमाग में सेट होता है। तो उनको यदि क्वेश्चन सेट करने को दिए जाते हैं और किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को लगभग लगभग पता है, लेकिन फिर भी एक बार माइंड में होना चाहिए। मेंडल ने पी पे रिसर्च किया था, मटर, मटर का दाना था, उस पे अपने सभी रिसर्च इसमें मेंडल पे ने किए थे, पीज पे, तो सभी जानते हैं। मटर के दाने पे किए थे बेसिकली, पीवीजी वाले इस पे ज्यादा विशेष रूप से जानते हैं क्या क्या किया था, कैसे किया था, वो बहुत गहनता की बात है।
लेकिन अपने को बेसिकली ये याद रखना है कि मेंडल ने मटर के दाने पे रिसर्च किए थे 15 टाइम, 15 बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन माइंड में रखने वाला क्वेश्चन है। अब हम इन 20 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक माइंड सेट हो जाए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1, अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, या इमरान की जगह उमरान कर लेना भाई, यहाँ पे आई का यू हो जाएगा, आई का यू बना लेना, ये मिस प्रिंट हो गया था जल्दीबाजी में बनाते टाइम, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मकसद है सभी स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेर की वैरायटी उमरान है, वो कहाँ की फेमस है? ये राजस्थान में फेमस है, सभी को पता है। नंबर 2 वो आंसर आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आएगा कोलेगो इज ए माइक्रो हर्बिसाइड। कौन सा ट्रावर हर्बिसाइड है? कोलेगो, कोलेगो माइक्रो हर्बिसाइड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपना आंसर क्या आएगा? फ्लेरिस माइनर किसके प्रति रेजिस्टेंट हो चुका है? ये आइसोप्रोटिरॉन के प्रति रेजिस्टेंट हो चुका है। आंसर नंबर 3 इसमें आ जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसमें माइक्रो मैग्नीशियम मैक्रो है, पोटेशियम मैक्रो है, फॉस्फोरस भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैग्नीज जो है Mn, अपना Mn है आंसर नंबर 3। ये मैग्नीज जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। फसल के कटने से पूर्व उसमें दूसरी फसल बो देते हैं तो उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, सभी को पता है। 3 नंबर का इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लोन रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ ए फार्मर। एक फार्मर है, उसको कर्ज वापस करने की जो कैपेसिटी है वो किसके आधार पे आकी जाती है? नेट इनकम ऑफ द फार्मर के हिसाब से, किसान की शुद्ध आय क्या है उसके हिसाब से ये नेट इनकम आकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, हरा मधु एंड शुगर बेबी आर वेराइटीज ऑफ मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। तरबूजा और तरबूज की दोनों वेराइटीज है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 8, एनोला आंवला किसकी रिच वेराइटी है? आंवला में सोर्स किसका है? रिच सोर्स, विटामिन ए का रिच सोर्स है 49 टाइम्स, ये याद रखने वाली चीज है कितने टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, माउंट मोलिनोनाइट क्ले मिनरल है, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का जो रेस्पेक्टिव रेशियो है 2:1, 2:1 रेशियो है। कौन सा रेशियो है? 2:1 रेशियो है, 2:1। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट इवोल्यूशन, जिसमें अपन बात करते हैं कि डार्विन, इसमें आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन बात करेंगे सीमांत उत्पादन, यदि घटा हुआ है लेकिन 0 से अधिक है तो उत्पादन कैसे होगा? पहले घटेगा, यानी कि इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सभी स्टूडेंट्स विशेष रूप से ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सीड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता रहा है, 47 टाइम्स से रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से देखें बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड कहां से प्रोड्यूस हुआ है? ब्रीडर सीड से। क्वेश्चन नंबर 13, विच ब्रांड नेम ऑफ ब्यूटाक्लोर हर्बिसाइड क्वाइट पॉपुलर मैचेट। क्वेश्चन का आंसर है 1 नंबर का आंसर, फर्स्ट नंबर आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड सोइल, सोइल वर्ड है डेराइव्ड हुआ है किससे? बताओ बताओ, हाँ क्या बताया? लैटिन वर्ड, वेरी गुड, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोलिब्लेडम, मोलिब्लेडनम डेफिशिएंसी विपटेल में होती है। विपटेल, काजेस विपटेल, ये होती है कैलीफ्लावर, मतलब फूल गोभी होती है ना, ये फूल गोभी में होता है ये बेसिकली। तो आंसर इसका फर्स्ट कैलीफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 16, हाई साल्ट टॉलरेंट, हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप मतलब कि उच्च लवणशील जो फसल है वो कौन सी है? चुकंदर, अपना जो शुगर बीट है वो हाई साल्ट टॉलरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्टली मैच, इसमें एल्कली सॉइल पीएच मोर देन 8.5। और इस क्वेश्चन को डाउटफुल में रखते हैं अपन, और एक बार और चेक कर लेना आप, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 टाइम्स ये रिपीट हुआ है अपने सभी एग्जाम्स में। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, बुक का नाम नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, एनसी ब्रेडे ने लिखी थी। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 नंबर का आंसर आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल एरिक जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? हम सभी जानते हैं जोधपुर में अपना काजरी इंस्टीट्यूट है, वो लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कौन से पौधे पे अपने प्रयोग किए थे? सब जानते हैं, लगभग लगभग हर एक बच्चा जो भी एग्रीकल्चर रहा है वो सब जानता है, मटर पे मेंडल ने वो किए थे, प्रयोग किए थे। तो सभी बच्चों, हमने 20 क्वेश्चंस का ये सीरीज एमसीक्यू स्टार्ट की है साथियों। आपको अच्छा लगे कंटेंट तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले और अपना कंटेंट आपके पास प्रोवाइड हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। बाय, ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, क्लास नंबर 3rd।